नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत आपका न्यू राजस्थान धर्म न्यूज चैनल से। मैं अशोक कुमार मल्ल ब्यावर। आज हम मौजूद है ब्यावर के राजकीय अमृत हॉस्पिटल, जहां स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सेवा संकल्प राष्ट्र प्रथम ही प्रेरणा 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। जो चलकर संघर्षों की राहों चलकर साधना का है दीप जलाया, राष्ट्रभक्त की अग्नि में चल लेकर कर में पावन डोर, आंचल के पल्ले में पाला, सकल विश्व में हो इनका स्वागत कीजिए। खाना कौन सा है? अरे भाई, तालियों में क्या बात है, कंजूसी इतनी कैसे? चलिए कार्यक्रम के अगले चरण में बढ़ते हैं। चमकते सूरज की रोशनी और चांद की शीतलता के बीच एक अद्भुत मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अतिथि श्रीमान शंकर सिंह रावत, विधानसभा विधायक रावत। क्या कृपया मंच पर? अगली सप्ताह तक 1 महीना तक ये सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। आपके घर कमलों से इनके पोषण के लिए नारी केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि परिवार सहज गति से ये कार्य संपादित होगा। बहनों और बेटियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी दूरदर्शी सोच के भरसक प्रयत्न करते हैं। संस्कार इन बच्चों का करवाया जाता है। प्रॉपर काउंसलिंग, उनको डाइट में, उनको न्यूट्रिशियस डाइट क्या क्या लेना है, खाने में प्रोटीन कैसे लेना है, उसका भी हमारा एक काउंटर बना है, जिसमें सभी फीमेल्स को ये काउंसलिंग किया जाए। स्वास्थ्य हमेशा से ही श्रेष्ठ रही है। इस अभियान से सारी स्वास्थ्य सेवाएं सशक्त होंगी। जो आज मोदी जी ने नया अभियान शुरू किया है, इससे हमारे और वही प्राथमिकता देने का महिलाओं और बच्चों की विशेष स्वास्थ्य पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर केंद्रित है। स्वास्थ्य शिविरों का शिविर लगाए जाएंगे और महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं, प्रारंभिक पहचान, रोकथाम और एनीमिया, टीबी, मातृ स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। साथ ही जागरूकता और परामर्श सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। खूब आशीर्वाद इन बच्चों को। इस अभियान से जोड़ा जाएगा ताकि सभी मिलकर मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा दे सकें। आज का ये जो कार्यक्रम है, माननीय मोदी जी तो आइए दोस्तों, इस विषय की अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे बीच मौजूद है मेजर साहब श्री संजय जी गहलोत। सर, आज इस शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक लगातार प्रतिदिन शुरू होने वाले जो दैनिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन का शुभारंभ है। इसमें जो थीम रखी गई है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान नाम दिया गया है। महिलाओं और बच्चों को सेंट्रलाइज रखते हुए, केंद्र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उनके स्वास्थ्य को किस प्रकार से हम उनके स्वास्थ्य को और ज़्यादा उनको ध्यान दिया जाए और उनके स्वास्थ्य में सुधार कैसे हो। और बहुत सारे प्रोग्राम जो है हमारे स्वास्थ्य विभाग के चल रहे हैं, उन सभी प्रोग्राम से उनको सेंसिटाइज किया जाए। साथ ही इसमें ये भी रखा गया है कि बहुत सारे जो रोग हैं ऐसे जिसमें काउंसलिंग की आवश्यकता है। पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो एनसीडी पे अभी फोकस है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, गैर संचारी संक्रामक रोग जो जिनको बोलते हैं। इन दिनों में महामारी सी हो रखी है, बीपी शुगर के जो छिपे हुए रोग हैं, जो कि लक्षण इसमें कुछ होते नहीं हैं, उन रोगों को भी सामने लाना ये तभी संभव है जब महिला यहाँ तक कैंप तक आएगी। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे कैंसर की स्क्रीनिंग है, महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर है,
वो भी बहुत लेट प्रकट होते हैं या महिला के माध्यम से जागरूकता नहीं होने के माध्यम से या कहीं न कहीं संकोच की वजह से वो अस्पतालों तक नहीं आ पाती हैं। तो उन सभी चीज़ों पे महिलाओं के स्वास्थ्य को दृष्टिकोण रखते हुए उनके लिए ये बताया गया है कि ये स्क्रीनिंग सरकारी अस्पतालों में भी संभव है, निःशुल्क उपलब्ध है। आप अधिक से अधिक संख्या में आके यहाँ पे आप अपना डायग्नोसिस कराइए, उपचार के लिए भी आपको समुचित दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सर, स्वास्थ्य की युग को रखते हुए इनकी गतिविधियों में कोई बदलाव हुआ है? इन गतिविधियों में बदलाव नहीं यूँ मैं कहूँगा कि ये अभियान के तौर पे ये लिया गया है। इसमें जितनी भी हमारी स्वास्थ्य की योजना है ये पहले से चल रही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें समावेश किया गया है कुछ चीज़ों का, जैसे ईट राइट कैंपेन है। क्या खाना, किस प्रकार से उनको दैनिक दिनचर्या रहेगी, जीवन शैली में क्या बदलाव करना है। मोदी जी का ये टारगेट है, देश को एक आह्वान किया है, ओबेसिटी को ख़त्म करना है। तो 10% रिडक्शन इन ऑयल एंड शुगर का जो नारा दिया उन्होंने कि अपने जीवन शैली में इस प्रकार की जीवन शैली खाद्य पदार्थों का उपयोग करें कि तेल और शक्कर का इस्तेमाल कम से कम करें, नहीं तो 10% का रिडक्शन करके, कमी करके भी हम उसको एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं। इसमें समावेश किया है आयुर्वेदा को, इसमें समावेश किया है पूरी हमारी जितनी भी मेडिकल फ्रेटर्निटी की एक्सट्रीमिटी जितनी भी है, उन सभी का समावेश करते हुए लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले। योगा के बारे में जितने आयुष की हमारी सेवाएं हैं वो, साथ ही साथ इन्होंने अभी इस कार्यक्रम के दौरान हम अन्य निजी अस्पतालों और स्वयंसेवी संस्थाओं से ये आह्वान करते हैं कि भाई अधिक से अधिक मात्रा में ब्लड डोनेशन करें। ऑर्गन डोनेशन की शपथ के लिए हम आग्रह कर रहे हैं। देश में ऑर्गन्स की बहुत सारी कमी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आदमी अपने स्वेच्छा से मरने के बाद अपने परिवार से कंसेंट लेके सबको सहमति से नेत्र के कॉर्निया नेत्रदान का संकल्प ले सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन के लिए जागरूकता की ज़रूरत है। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई इसमें कोई विकृति आ जाएगी, बॉडी में कुछ ऑपरेशन करके ऑर्गन निकाल लिए, तो ये सब चीज़ें, भ्रांतियों को दूर करके, उनको समझाइश करके, उनको नई नई चीज़ों के बारे में समझाना है जो अभी तक लोगों को नहीं पता है। तो आइए सर, इस विषय को लेकर दोस्तों हमारे पास एडिशनल CMH साहब लोकेश जी कुमार भी हमारे पास मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, इस योजनाओं का लाभ कहाँ कहाँ तक महिलाएं या पुरुष प्राप्त कर सकते हैं? सर, इस जो योजना चलाई है भारत सरकार के द्वारा, इसकी योजना हम इवन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, PSC, CSC और इवन सब सेंटर जो है हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत पे, वहाँ तक हमने कैंप आयोजित किए हैं। पूरे 15 दिन लगातार कैंप चलेंगे हर एक संस्थान पे। वहाँ पे एक बार जो चिकित्सक है PSC का, वो वहाँ विजिट भी करेगा और जो आसपास बेनिफिशरी हैं जो वहाँ आएंगे चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, उनको वहाँ उपचारित किया जाएगा। इसके अलावा ही इस जिले के अंदर जो जिनको शल्य चिकित्सा की ज़रूरत की चिकित्सा की आवश्यकता है, उनके भी निरंतर कैंप लगा के उनके ऑपरेशन किए जाएंगे, चाहे नेत्र संबंधित हो या और किसी कारणवश अगर उनको कोई बीमारी है तो उनकी भी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है तो उनकी शल्य चिकित्सा प्रदान की जाएगी।